नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के सेक्शन 2 में परिभाषा खंड का अध्ययन करेंगे। धारा 2 में मुख्य परिभाषाएं जो दी गई हैं उनमें प्रथम परिभाषा है धारा 2A में अत्याचार की परिभाषा दी गई है। 2A के अकॉर्डिंग एट्रोसिटीज मीन्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3, अर्थात अत्याचार से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है। इस अधिनियम की धारा 3 में अत्याचार के अपराध की परिभाषा तथा उसके दंड के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट परिभाषा है सेक्शन 2BB आश्रित की परिभाषा विहित करता है। सेक्शन 2BB डिपेंडेंट मीन्स दी सपोज चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर and sister of the victim who are dependent wholly and mainly on such victim for his support and maintenance। धारा 2BB 2016 के अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी, जो 26 जनवरी 2016 को प्रभावी हुआ। ये आश्रित की परिभाषा देता है। आश्रित से तात्पर्य पीड़ित व्यक्ति का, यानी जो विक्टिम है उसका पति या पत्नी, पीड़ित के बालक, पीड़ित के माता पिता और विक्टिम के भाई बहन, जो उस पीड़ित व्यक्ति पर अपनी सहायता या भरण पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित है, वो आश्रित की परिभाषा में आएंगे। और ऐसे आश्रित के प्रति किया गया अपराध अत्याचार के अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट परिभाषा सेक्शन 2BC इकोनॉमिक बॉयकॉट आर्थिक बहिष्कार। इस परिभाषा को 26 जनवरी 2016 को संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। धारा 2BC के अनुसार आर्थिक बहिष्कार से तात्पर्य ST/SC समुदाय के किसी भी व्यक्ति या उसके आश्रित को किराए पर कोई श्रमवार करने वाला या भाड़े पर ऐसा कोई कारोबार करता है उसका इनकार करना। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति या उसके आश्रित को भाड़े पर ले जाने का कोई भी कार्य या कोई कारोबार करने से इनकार करता है तो वह उसका आर्थिक बहिष्कार माना जाएगा। दूसरा, ऐसा कोई अवसर होता है उसको डिनाई करना, जो सर्विस के लिए या कंसीडर के लिए या संविदाजन्य हो सकती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो किसी संविदा पर या किसी सेवा को देने के लिए या प्रतिफल के बदले में सेवा देने के लिए कोई कार्य करता है और यह कह कर के कि ST/SC समुदाय का सदस्य है, इसीलिए आपको उक्त अवसर या कोई सर्विस या प्रतिफल के बदले में कोई संविदाजन्य अवसर को प्रदान करने से इनकार करता है तो वो आर्थिक बहिष्कार की श्रेणी में आएगा। थर्ड है, जो कारोबार के सामान्य निर्बंधों से इनकार करता है। अर्थात कोई व्यक्ति इस आधार पर कि ST/SC समुदाय का कोई व्यक्ति या उसका परिवार का कोई सदस्य है जो सामान्य कारोबार के रिस्ट्रिक्शन या निर्बंधन होते हैं उसको वो इनकार करता है तो वो आर्थिक बहिष्कार की श्रेणी में आएगा। फोर्थ, ऐसा कोई प्रोफेशन या बिजनेस उसको दूर रहने के लिए कहे, यानी कोई व्यक्ति ST/SC समुदाय के सदस्य को कोई वृत्ति या व्यवसाय, कोई कारोबार करने से रोके या उसे प्रवृत्त यानी दूर रहने के लिए कहे
तो ऐसा बहिष्कार आर्थिक बहिष्कार की श्रेणी में आएगा। और जो व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य का आर्थिक बहिष्कार करता है वह धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध माना जाएगा और दंडनीय होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, सेक्शन 2EB सोशल बॉयकॉट, धारा 2EB सामाजिक बहिष्कार। इस डेफिनेशन को भी 26 जनवरी 2016 को स्थापित किया गया था। सामाजिक बहिष्कार से तात्पर्य ST एंड ST समुदाय के किसी सदस्य को सामाजिक रूप से बहिष्कार करना, जैसे कोई रूढ़िजन्य सेवा देने से या लेने से इनकार करना। अर्थात कोई कस्टमरी सर्विस है उसको ST समुदाय को प्रदान करने या प्राप्त करने से इनकार करना सामाजिक बहिष्कार की श्रेणी में आएगा। या ST समुदाय के किसी सदस्य को सामाजिक संबंध बनाए रखने से प्रवृत्त करना यानी उसका निवारण करना, दूर रखना सामाजिक बहिष्कार की श्रेणी में आएगा। जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को जो ST समुदाय का सदस्य है यह कहकर के उसे सामाजिक संबंधों से दूर रखना कि वो ST समुदाय का सदस्य है, हम आपसे सोशल रिलेशन नहीं बनाएंगे, तो वो सामाजिक बहिष्कार की श्रेणी में आएगा। उसी प्रकार किसी अन्य व्यक्तियों से या अन्य व्यक्तियों को उसे अलग रहने के लिए अनुज्ञात करता है। कोई भी व्यक्ति ST समुदाय के सदस्यों को दूसरे समुदाय के सदस्यों से दूर रहने के लिए किसी भी प्रकार का कोई फोर्स डालता है तो वो सामाजिक बहिष्कार की श्रेणी में आएगा और धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, सेक्शन 2D स्पेशल कोर्ट विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय से तात्पर्य धारा 14 में सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय का दर्जा दिया गया है तो सेशन न्यायालय अभिप्रेत है। उसी प्रकार सेक्शन 2BD धारा 2BD में अनन्य विशेष न्यायालय की परिभाषा दी गई है। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। अनन्य विशेष न्यायालय से तात्पर्य धारा 14 के क्लोज फर्स्ट में स्थापित न्यायालय को अनन्य विशेष न्यायालय कहा जाता है। इस परिभाषा को 2016 के अमेंडमेंट के द्वारा 26 जनवरी 2016 को अंतः स्थापित किया गया। नेक्स्ट डेफिनेशन, सेक्शन 2E स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। धारा 2E विशेष लोक अभियोजक। विशेष लोक अभियोजक के रूप में निर्दिष्ट कोई लोक अभियोजक या फिर धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक कहलाता है। धारा 15 में विशेष लोक अभियोजक एवं अनन्य विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। सेक्शन 15 के अनुसार राज्य सरकार राज्य के गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके एक विशेष लोक अभियोजक भी निर्दिष्ट करेगी, अर्थात स्पेशल PP स्पेसिफाइड करेगी। यानी जो पहले से ही सरकारी सेवा में लोक अभियोजक हैं उन्हें गजट नोटिफाई करके राज्य सरकार भी निर्दिष्ट करेगी। उसके अलावा ऐसा अन्य अधिवक्ता जिसे विधि व्यवसाय के लिए कम से कम 7 वर्ष का अनुभव है, विशेष मामलों में विशेष न्यायालय के मामलों के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक या अनन्य लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती हैं। धारा 15 में ST समुदाय की ओर से राज्य सरकार की ओर से जो पैरवी करने के लिए एवं अभियोजन के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति विशेष न्यायालयों में की जाती है।
नेक्स्ट डेफिनेशन सेक्शन 2BG पब्लिक सर्वेंट। धारा 2BG में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। लोक सेवक से तात्पर्य भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 में परिभाषित ऐसा कोई व्यक्ति लोक सेवक समझा जाएगा, या उस समय लागू किसी अन्य विधि में लोक सेवक माना गया है तो ऐसा व्यक्ति भी लोक सेवक समझा जाएगा, या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन अपने पदीय हैसियत से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति लोक सेवक माना जाएगा। आईपीसी की धारा 21 के अनुसार लोक सेवक से तात्पर्य ऐसा कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा में है और वेतन प्राप्त करता है, या फिर लोक कर्तव्य के निर्वहन में कोई मेहनताना पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो ऐसा व्यक्ति लोक सेवक माना जाएगा। इस परिभाषा को भी 26 जनवरी 2016 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट डेफिनेशन सेक्शन 2C SC एंड ST। अनुसूचित जाति की परिभाषा वही होगी जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 में परिभाषित है। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की परिभाषा वही होगी जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में परिभाषित है। नेक्स्ट परिभाषा सेक्शन 2EC विक्टिम पीड़ित। धारा 2EC 2016 के अमेंडमेंट के द्वारा अंतः स्थापित की गई थी, जो 26 जनवरी 2016 को लागू हुआ। 2EC के अनुसार पीड़ित व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो SC और ST की परिभाषा में आता है, अर्थात विक्टिम से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 2C में दी गई ST और ST की परिभाषा में आता है, और ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर अपराध होने का अभिकथन करता है। इस अपराध के कारण उसे शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या कोई धन की हानि या संपत्ति की हानि का अनुभव करता है तो ऐसा व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति कहलाएगा। और इसके अंतर्गत ऐसे पीड़ित व्यक्ति के रिलेटिव यानी नातेदार, विधिक संरक्षक, लीगल गार्जियन और विधिक वारिस भी शामिल है। लीगल हेयर इसमें शामिल है। सामान्य शब्दों में पीड़ित व्यक्ति से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति जो ST SC समुदाय का है और जो ये अभिकथन करता है कि उसके प्रति अपराध होने के कारण शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक या इमोशनल रूप से या कोई संपत्ति और धन को हानि हुई है, तथा पीड़ित व्यक्ति के साथ उसके रिश्तेदार, उसके विधिक वारिस और विधिक संरक्षक भी पीड़ित की परिभाषा में शामिल है। नेक्स्ट डेफिनेशन सेक्शन 2ED विटनेस। धारा 2ED साक्षी की परिभाषा दी गई है। सेक्शन 2ED के अनुसार साक्षी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अपराध के अन्वेषण, जांच और विचारण, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल एंड इंक्वायरी के प्रयोजन के लिए उस मामले के तथ्य और परिस्थितियों से, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से परिचित है, या वो उस अपराध से संबंधित जानकारी रखता है, या फिर वो नॉलेज रखता है और ऐसे मामले में
कोई दस्तावेज़ पेश करने के लिए अपेक्षित है या उसे दस्तावेज़ पेश करने की अपेक्षा की जा सकती है तो ऐसा व्यक्ति साक्षी माना जाएगा तथा उसमें पीड़ित व्यक्ति स्वयं भी शामिल है, अर्थात पीड़ित व्यक्ति भी एक स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है। अर्थात सामान्य शब्दों में गवाह से तात्पर्य ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी अपराध के अन्वेषण के दौरान, जांच के दौरान या कोर्ट में विचारण के दौरान उस अपराध से संबंधित तथ्यों से परिचित है या उस अपराध की परिस्थितियों से वाकिफ़ है या उस अपराध के बारे में कोई जानकारी रखता है या उसे कोई इस आशय का ज्ञान है, अथवा ऐसे व्यक्ति से कोई दस्तावेज़ पेश करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षा की जा सकती है तो ऐसा व्यक्ति साक्षी माना जाएगा। और उस गवाह शब्द में पीड़ित व्यक्ति भी शामिल है, अर्थात विक्टिम भी अपने मामले में बतौर विटनेस पेश हो सकता है और वो एक सक्षम साक्षी माना जाएगा। स्टूडेंट्स, आज के व्याख्यान में हमने इस अधिनियम के परिभाषा खंड का अध्ययन किया। परिभाषा खंड से परीक्षा में पार्ट ए में 50 शब्दों के क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।